नॉलेज मुझे ABCD की भी नहीं है। क्या हम लोग शेयर मार्केट में आ सकते हैं? मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन को आपकी एज बना सकता हूं जो आपको लग रहा है कि पता नहीं है, बट उससे बहुत कुछ निकल सकता है। इस पैटर्न का आप फायदा उठा सकते हो मार्केट में। आपको कुछ पता नहीं था, मगर मैंने आपको क्या दिखा दिया कि एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी चीज में और बन सकते हो और ज्यादा अच्छे। मुझे किसी ने बताया तो मैंने म्यूचुअल फंड्स में लगाना चालू किया, और वो भी सिर्फ यही देख के कि भाई इतने सालों में इसने इतना ग्रोथ किया, जो ग्रो ऐप पे बताते हैं। नॉलेज मुझे ABCD की भी नहीं है, उसकी भी नहीं है। ठीक, तो क्या हम लोग शेयर मार्केट में आ सकते हैं? हाँ, बस उसको मुझे ये पता है कि उसमें लॉस थोड़ा सा ना कम के बराबर है म्यूचुअल फंड। हाँ। तो शेयर मार्केट में कैसे एक बिल्कुल जिसको कुछ नहीं पता है आगे पीछे तक का, वो अब मैं आपको बताता हूँ। मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन को आपकी एज बना सकता हूँ जो आपको लग रहा है कि पता नहीं है, बट उससे बहुत कुछ निकल सकता है। जैसे एग्जांपल, आप कोई बिजनेस करते हो, फुटवेयर का बिजनेस है। कौन सा ऐसा टाइम साल में आता है जब फुटवेयर का बिजनेस आपका बूम कर जाता है, जहाँ पे ज्यादा सेल होती है? सर्दियों में फुटवेयर स्पोर्ट्स शूज का कर जाता है, और जैसे ही सर्दी खत्म होने लगती है तो फिर लेडीज के चप्पल सबसे ज्यादा बढ़ मतलब जाते ये आपको पता है हर साल का पैटर्न। बिल्कुल। अब ये आपको पहले से पता है। हैं। इस पैटर्न का आप फायदा उठा सकते हो मार्केट में। अब जैसे ये चीज जैसे आपने पता करी, आपको पता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मारुति का स्टॉक सितंबर के महीने में भागता है। अब मैंने जो बात बोली और जो आपका फुटवियर बिजनेस है, दोनों आपस में कोरिलेटेड है। बस अब एक और एज आपको चाहिए कि एग्जैक्ट कौन सी डेट से भागने वाला है, वो पता करना है। मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ पता नहीं था, मगर मैंने आपको क्या दिखा दिया कि एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी चीज में और बन सकते हो और ज्यादा अच्छे। इसका मतलब क्या होगा कि आपको लग रहा था कि आप बिगनर हो, एक्चुअल में बिगनर नहीं हो, है ना। ये बड़ी क्लियर हो गई। अब इसी में इंट्राडे करने की कोशिश करोगे तो वहां पे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई पैटर्न आप पकड़ नहीं पाओगे, या आप बहुत बड़े पैटर्न की कोशिश करोगे, वहां पे भी नहीं पकड़ पाओगे। तो जहां पकड़ पाए वो आपको खुद ही पकड़ में आ गया। देखिए, बहुत सारे लोगों को बोला जाता है ना कि आपको जिस इंडस्ट्री की नॉलेज हो आप उसमें जाकर के इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, ऐसा बोला जाता है। मगर मैंने आपको बोला कि जिस ये पैटर्न तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे करके आप कर लो काम, और आपको पता है तो अंदाजा लगा करके वो मतलब मैंने बताया इसमें अभी जैसे एक स्टॉक है वेल्सपर एंटरप्राइजेस, वो अप्रैल के एंड से लेकर जून के एंड तक भागता है, और भागता भी है 30-40% भागता है। तो वो आपको पैटर्न पकड़ में आ गया, आपको एग्जैक्ट एंट्री रेट पता चल गया, कितना भागता है वो पकड़ में आ गया, कब तक रहना है उसमें या कब तक एग्जिट कर लेना ये भी पता चल गया। कितना आसान हो गया काम। इसका मतलब ये हुआ कि क्या बिगिनर ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि पास्ट में हर बार अगर वो चीज हो रही है और कम से कम आपको दिख रहा है 25% तो दे ही रहा है, तो वो 25% आपका टारगेट बन गया। अब इसका मतलब ये हो गया म्यूचुअल फंड आपको 25% दे रहा है साल भर में, यहाँ 25% आपने कमा लिया 2 महीने में। तो मतलब बिगिनर कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप खुद ही समझ जाओ। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बात बोली, अब यहाँ पे अगर आप किसी और डायरेक्शन में जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। मतलब फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज है कि जिसने कभी लगाना ही नहीं आता है, डीमैट अकाउंट भी पता नहीं खोलना नहीं आता है किसी को, तो क्या वो भी आपके कोई वीडियोस हैं ऐसे जिसको देख के वो सीख सकते हैं? ये डीमैट खोलना कोई आन जैसी बात नहीं है। आप बस वो उनकी ऑनलाइन उस पे जाओगे, वो ऐप या डाउनलोड कर लो, वहीं पे ही फॉर्म फिल करके ऑनलाइन उसी वक्त उसी दिन 1 घंटे में कि 24 घंटे में खोल जाता है। उसके बाद में अब देखो डर आपका कहाँ तक रहेगा? डर आपका वहां तक रहेगा कि भैया मेरा ये, मान लो आपने लाख रुपए डाल दिए, अब मैं बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डरूंगा क्योंकि कहीं गलती से मेरा गलत स्टॉक आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं 1000 रुपए डालूं, अब मैं कोई भी बटन दबाऊं कुछ नहीं होने वाला, जाएगा तो 1000 रुपए जाएगा। तो मतलब वही बटन दबा दबा करके मैं सीख सकता हूँ। इसमें भी किसी के सीखने की जरूरत नहीं है। बाय अगर दिख रहा है कोई स्टॉक आप दबाओगे, वहां पे नीचे बाय और सेल 2 बटन आ जाते हैं, दबा करके देखो क्या हुआ। एक लेकर के छोड़ दो, 50 रुपए वाला 100 रुपए वाला लेकर के एक छोड़ दो, गलती होगी तो कितनी होगी? 50 रुपए की होगी। तो ये तरीका हुआ सीखने का और आगे बढ़ने का, वर्सेस की हम रुक जाए 1 लाख 10 लाख डाल करके, अरे कहीं गलत ट्रेड ना पड़ जाए या कहीं मेरे को तो आता नहीं, वो खत्म सारा। 1000 रुपए आप डालोगे क्या, कुछ लूज करने को ही नहीं है। हमने जैसे साइकिल सीखी थी बचपन में, उसमें अगल बगल स्टैंड होते थे तो वो गिर नहीं सकती, बैलेंस खुद ही करे रहती थी, तो वो बैलेंस खुद ही हो जाएगा अगर आप ये छोटा अमाउंट डालोगे।